नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, गेहूं, सरसों, हल्दी, बाजरा और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडी खबर की आज की अहम सुर्खियों के साथ। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, 100 मिलियन टन से ज्यादा की पैदावार का अनुमान। गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 3 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुँच गयी है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की खरीद महज 389 लाख 93 हजार मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,060 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 2,020 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में 3 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,953 रुपए, जो 8 सितंबर को 1,950 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 सितंबर को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1,975 रुपए पर बिका। राज्य की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 8 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,870 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदों में 7 रुपए की तेजी आई और भाव 1,877 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 8 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,815 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 1,810 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,880 रुपए। मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। सहारनपुर मंडी में धारा गेहूं 1,885 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,875 रुपए पर हुए। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मंडी खबर पर। गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार और बढ़ते निर्यात को देखते हुए क्या लगता है, भाव की दिशा क्या रह सकती है? गेहूं की बात करें तो इस समय गेहूं की जो फसल है वो निकल चुकी है और स्टॉक यहाँ पर मंडियों में अभी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब धीरे धीरे एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल गेहूं की पैदावार लगभग 98 मिलियन टन के आसपास देखने को मिल रही है और अभी यहाँ पर जो सप्लाई है वो देखें तो एमपी, राजस्थान, पंजाब,
यूपी, इन सभी क्षेत्रों से थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और ये तेजी दिसंबर तक 5% तक और बढ़ सकती है। जी, तो ऐसे में आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? कब उन्हें अपनी उपज को बेचना चाहिए, कब उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें अब मंडी का रुख करना चाहिए और मैक्सिमम दिसंबर तक आप अपना स्टॉक निकाल दें, क्योंकि उसके बाद फिर वापस से नए एस्टिमेट्स आते हैं तो उसमें तेजी जो है वो कम हो सकती है। तो आप मंडी का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। रवि जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। इस साल हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, मंडियों में सामान्य रही आवक। मंडियों में नरमी के साथ हुए सरसों के सौदे, पैदावार में बढ़त का अनुमान। आइए बात करते हैं चना की। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन के औसत उपज की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,59,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 सितंबर को चने के भाव रहा 4,755 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 480 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,275 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 23 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को चने का भाव रहा 5,070 रुपए, जो 8 सितंबर को 5,047 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में देसी चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 8 सितंबर को चने का भाव था 5,550 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,560 रुपए। राज्य की ही पीलीभीत मंडी में 8 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 5,650 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 5,630 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में देसी चने के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए, बरहज मंडी में भाव रहा 5,530 रुपए, झांसी मंडी में देसी चना 5,045 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,630 रुपए पर हुए। आइए बात करते हैं चने पर। रवि सिंह से हमारे साथ लगातार बने हुए बाजार के जानकार। रवि जी, चने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है बाजार का रुख क्या हो सकता है? चने के दामों में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी हद तक यहाँ पर त्योहारों के सीज़न की डिमांड भी अब मार्केट से निकल कर आ रही है। फिलहाल चना का जो पैदावार है वो 7.5 मिलियन टन के आसपास देखने को मिलता है और इस समय एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन सभी क्षेत्रों से देखें तो चने की सप्लाई जो है वो थोड़ी सी टाइट देखने को मिल रही है। इस वजह से दामों में एक तेजी का ट्रेंड है और ये ट्रेंड अभी यहाँ पर बना रहेगा। आने वाले दिसंबर तक चने के दामों में 10% तक की तेजी और बन सकती है। जी, तो ऐसे में आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या सलाह है?
जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और अपना चने का स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि दाम अच्छे हैं और आगे बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। तो आप धीरे धीरे करके आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये थे बाजार के जानकार रवि सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। से भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद अब नजर भिंडी के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 700 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 950 रुपए। एक बार फिर से बता दें, सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और हल्दी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात सरसों की। सरसों की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 8 सितंबर को सरसों का भाव रहा 8,000 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 129 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,770 रुपए, जो 8 सितंबर को 7,899 रुपए था। इसी तरह राज्य की लालसोट मंडी में 8 सितंबर को सरसों का भाव था 8,445 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदों में 145 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बुधवार को सरसों का भाव रहा 6,950 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 6,900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव इस प्रकार रहे। लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 6,370 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 6,120 रुपए। उतरोला मंडी में सरसों 6,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही झांसी मंडी में सरसों के सौदे 6,725 रुपए पर हुए। सरसों पर अभी हमने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं रवि जी से। बाजार के जानकार रवि सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि जी, सरसों की रिकॉर्ड पैदावार को देखते हुए भाव की स्थिति क्या रह सकती है? किस तरह के संकेत बाजार से मिल रहे हैं?
सरसों के दामों में तो फिलहाल अभी एक तेजी का ही ट्रेंड है। ओवरऑल मंडियों में अभी स्टॉक की सप्लाई कम देखने को मिल रही है। त्योहारों की सीज़न की वजह से भी आने वाले समय में तेल की डिमांड और बढ़ सकती है और इस वजह से सरसों अभी और यहाँ से कम 18%, 10 से 18% तक की एक तेजी दिखा सकती है और आने वाले समय में सरसों के दाम और बढ़ सकते हैं। जी जी, इन सब बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे किसानों की किस तरह की योजना होनी चाहिए, किस तरह की बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? बात करें किसान भाई बहनों की तो अगर उनके पास अगर ये स्टॉक है तो उन्हें ज़रूर यहाँ पर अपना स्टॉक निकालना चाहिए और जो तेज़ी है उसका फ़ायदा यहाँ पर लेना चाहिए। सरसों के बाद अब बात कर लेते हैं लौकी की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 700 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 600 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1150 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात करते हैं धनिया की। हरा धनिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में हरे धनिया का भाव रहा 9000 रुपए। पंजाब की चमकौर साहिब मंडी में भाव रहा 5950 रुपए और राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 2700 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात हल्दी की। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन हुआ था। हल्दी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,093 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,577 रुपए, जबकि राज्य की ही पेरिंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,919 रुपए। वही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,731 रुपए पर हुए। वही बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2020-21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन ही रही थी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह से। रवि जी, क्या लगता है आपको हल्दी के भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? इन सभी बातों को देखते हुए क्या लगता है असर क्या रहेगा? हल्दी के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मसालों की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर हल्दी के दामों में भी एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। खासतौर से मंडी की बात करें तो निजामाबाद, इरोड, इन सभी मंडियों में स्टॉक की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से ये तेजी का ट्रेंड अभी बन रहा है। आने वाले समय में दिसंबर तक इसके दामों में 10% तक की तेजी और बनती हुई नजर आ सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप मंडी का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। बाजार के जानकार रवि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। आगे जानेंगे बाजरा और ग्वार का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। बाबा बरगद पुरावई मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावई बिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं ग्वार की। देश से होने वाले ग्वार गम के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में तेजी आई है।
सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच ग्वार गम का निर्यात 1,07,909 टन हुआ है। वहीं जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात महज 73,519 टन का हुआ था, यानी बीते 4 महीनों के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 34,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ग्वार की आवक खासी सुस्त रही। गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वार के हाजिर भाव पर अब नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 6,030 रुपए। वहीं हलवद मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,617 रुपए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,948 रुपए पर हुए। एक बार फिर से आपको बता दें, सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। रुख करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह का। रवि जी, ग्वार के भाव की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है? जैसा कि अभी हमने बताया भी कि ग्वार गम की स्थिति क्या है बाजार में, इसको देखते हुए किस तरह के भाव हो सकते हैं आने वाले समय में? ग्वार के दामों में काफ़ी तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया। बाहर की से देखें तो उसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर अब धीरे धीरे करके निकल के आ रही है। तो यहाँ पर अभी राजस्थान में स्टॉक की भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो जो तेज़ी है वो अभी 5 से 8% तक और यहाँ पर बढ़ेगी और जो अभी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड यहाँ पर बना रहेगा। जी, तो आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या सलाह है? जिन किसान भाई बहनों के पास ग्वार का स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि जो तेज़ी है आप उसको अभी यहाँ पर भुना सकते हैं, उससे आप अपना मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बाजार के जानकार रवि सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने ग्वार पर अभी हमें जानकारी दी। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अदरक की। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर अदरक का भाव रहा 2,300 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की उतरौला मंडी में भाव रहा 3,150 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात कर लेते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,375 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब बात करेंगे बाजरे की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। आपको बता दें कि चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,61,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,575 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 3 सितंबर तक 1,72,72,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,76,72,000 हेक्टेयर रहा था। और अभी बात कर लेते हैं रवि जी से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह के भाव हो सकते हैं बाजरे के? बाजरे के दाम यहाँ पर एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। फिलहाल अभी इसकी डिमांड कम है। और बात करें मंडियों की तो रेवाड़ी, इटावा, अलवर, जयपुर, इन मंडियों में अभी स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में अभी दामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान नहीं बनेगा और अभी दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। जी, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर बाजरा है उनको एक बार मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि दामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं बनेगी, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं।
रवि सिंह बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए थे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर देखेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।